नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस STV यानी सत्यमेव जयते टीवी में। और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। और आज बात करते हैं प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों की, चाहे उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड या पूरे भारत की, अधिकतर यही हालत है। और ये कह सकते हम कि सरकार कहीं की भी हो, उन्होंने प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को और ख़ासतौर पे उनमें महिलाएं हैं, उनको एक सफाई कर्मचारी तक बना के रख दिया। इस बात की मैं पुष्टि की और पूरे प्रमाण के साथ आपके सामने रखूंगा। और ये भी कह सकता हूं कि उनको अध्यापन के को छोड़कर बाकी और काम करने पड़ते हैं। और ये एक नहीं, दो नहीं, ये नहीं, बल्कि कम से कम 30-35 कार्य हैं जो उनको वो करने पड़ते हैं जो उनकी सर्विस ड्यूटी में कहीं नहीं लिखे होते। और ये कह सकते हैं कि हम एक तरह से वही बंधुआ मजदूर का जीवन जी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बायोमेट्रिक तरीके से जो हाजिरी लगाने की बात थी, उस पर जो आंदोलन हुआ था और फिलहाल वो स्थगित हो गया है 2 महीने के लिए। लेकिन इस पर जो आंदोलन हुआ था, उसी के बाद में इस मुद्दे पर मैंने अध्ययन किया और आपके सामने बात लाया। मैं पहले कह दूं कि मैं टेक्नोलॉजी के प्रयोग के विरोध में नहीं हूं। इसका होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए, लेकिन उसके पहले हमें एक माहौल तो होना चाहिए। यदि आप बायोमेट्रिक हाजिरी करवाना चाहते हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि वहाँ पर इंटरनेट आता है, सभी टीचर्स के पास उस तरह के इक्विपमेंट हैं कि वो अपनी हाजिरी दे सकें। इसके अलावा उनको उन कामों से मुक्ति मिलनी चाहिए जो उनकी सर्विस ड्यूटी में नहीं आती। तो मैं इसी पर मैं बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि मेरे इस सत्यमेव जयते यानी STV को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट अवश्य लिखिएगा। अब मैं बात करता हूं, पहले उत्तराखंड की ही बात करूंगा, और वही हालत उत्तर प्रदेश में भी है और स्टेट में भी। उत्तराखंड में जो टीचर हैं, उनके लिए 4 तरह के वो जगह होती है जहाँ वो नौकरी पर रखा जाता है। और सुगम, दुर्गम इस तरीके के हैं। तो उसमें मुख्य तौर पर पहले होता है अति दुर्गम, दुर्गम और उसके अलावा सुगम और अति सुगम। ये इस तरीके के 4 तरीके के इनके पास जगह होती है जहाँ पे इनको नौकरी करनी पड़ती है। यानी पहले किसी न किसी को या हर हालत में अपने जो कालखंड है उनका नौकरी का, उसमें दुर्गम, अति दुर्गम इन पे रहना होता है, फिर सुगम रहता है। हाँ, यह अलग बात है कि यदि नेताजी हैं, आप मंत्री हैं, तो आपकी पत्नियां उत्तराखंड में हो तो देहरादून में आ जाएंगी या किसी शहर में आ जाएंगी जहां वो चाहती हैं। और उसमें एक उन्होंने क्या कर रखा है कि विधायक का भी ये भी डाल रखा है कि विधायक की जो सिफारिश होती है संभवतः या मंत्री वगैरह, वो इस तरीके से कर लेते हैं, यानी बचने के तरीके। तो जितने भी VIP हैं, चाहे ऑफिसर हैं, चाहे मंत्री हैं या चाहे नेता हैं, विधायक हैं, उनकी पत्नियां इस दुर्गम से मुक्त हो जाती हैं। अब दुर्गम क्या है, पहले अति दुर्गम समझिए। अति दुर्गम वो है जहाँ पे न सड़क है, यानी आपको सड़क जहाँ तक जाती है वहाँ से 5, 6, 10 किलोमीटर तक पैदल जाना है। वहाँ पे न मेडिकल की सुविधा है, ना आप वहाँ पे कोई पोस्ट ऑफिस है, ना कोई बैंक है, और न कोई ब्रांच रोड तक भी नहीं है। यानी जो गांव की तरफ जाती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाली, वो भी नहीं है। ऐसे दुर्गम स्थानों पर आप सोच सकते हैं कि क्या किसी स्कूल में टॉयलेट भी होगा? पानी तो प्राकृतिक तौर पर अधिक जगह पहाड़ों में है या नल भी भेज दिए गए, लेकिन शौचालय है, लेकिन सफाई कर्मचारी नहीं है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ आगे बताऊंगा। दुर्गम में यह है कि जहाँ पे सड़क तो है नज़दीक तक, या कहीं कहीं ये चीज़ें बीच बीच में मिल जाती हैं। जैसे वहाँ पे मेडिकल का हो सकता है, कोई छोटा सा डिस्पेंसरी टाइप हो, पोस्ट ऑफिस भी हो, आप स्वास्थ्य, ये दुर्गम में आ जाते हैं। अति दुर्गम का मैंने पहले बताया। अब सुगम में जहाँ पे ये सब सुविधाएं हैं, जहाँ पे रोड भी है, मेडिकल सुविधा भी है, ये लेकिन वो शहर नहीं है। जैसे छोटे छोटे कस्बे पहाड़ों में हो सकते हैं। और अति सुगम ये हो गया, जैसे देहरादून है, राजधानी है, कोटद्वार हो गया, या नैनीताल हो गया, हल्द्वानी हो गया, जो भी जिलों के हेडक्वार्टर हैं, उनको हम सुगम या अति सुगम कह सकते हैं। इनमें इनको रहना पड़ता है। आप देखिए क्या होता है। यदि एक टीचर आमतौर पर कई जगह अधिकतर ये कह सकते हैं कि वहाँ पे एक ही टीचर होता है, एकल टीचर।
अब उनको कितनी कक्षाएं पढ़ानी है? 5 कक्षाएं, एक कक्षा 1 से और 5 तक। कहीं 2 भी टीचर हैं, कहीं 3 भी है, वही डिपेंड करता है कितने वहाँ पे बच्चे हैं। अब क्या क्या इनको करना पड़ता है बच्चों? इनको सबसे पहले तो यह है कि आपको पता होगा मिड डे मील तो करना ही है। चले पहले बच्चे की हाजिरी, पहले एडमिशन लिया, आज का है एडमिशन हो गया, उसके बाद ये सब तो होगा। बच्चों को वर्दी लेना और किताबें बांटना तक तो ठीक है, लेकिन जिस सेंटर से उनको मिलेंगी वहाँ से लाना भी इनको ही है। अब चाहे वो मजदूर करें, चाहे वो अपने कंधे में लाए, ये इनकी लगता है सर्विस ड्यूटी में नहीं है, लेकिन ये भी करना पड़ता है। इसके अलावा बच्चों का इनको जो किताबें आई, यूनिफॉर्म आई, वो भी बांटनी भी है इनको, और ये सब अपडेट आगे तक भेजना है। इसके अलावा सब बच्चों का आधार कार्ड भी उन पे इनरोल करना होता है, यदि नहीं है तो आधार कार्ड भी इनको बनवाना है। अब भोजन, जो मिड डे भोजन बनाने के लिए वैसे भोजन माताएं होती, लेकिन इसके लिए राशन भी तो चाहिए। बच्चों को दूध या अंडा देने का भी कुछ प्रावधान है, बीच बीच में हफ्ते में 1 या 2 दिन वो भी लाना है। आटा लाना या भात दाल चावल मिलता है, संभवतः आटा तो नहीं, तो उसमें दाल चावल, नमक मिर्च मसाला जो भी है वो भी तो लाना या मंगवाना। सिलेंडर या लकड़ी जो भी है इंतजाम है वो भी तो कराना इनका काम है। और जिस दिन भारत में वो जो भोजन माता नहीं आती, उस दिन टीचर खुद वो खाना बनाती, तो ये भी इनकी ड्यूटी में तो नहीं है, ये भी ये सब करना पड़ता है। इसके अलावा वो बर्तन जो साफ करने हैं, चलो बच्चे अपने थालियाँ तो कर लेंगे, लेकिन ये भोजन माता नहीं आए तो कौन करेगा? या तो बच्चों से करवाना पड़ेगा या खुद करना पड़ेगा। यानी ये जो चीज़ें आ रही ये हो गया। इसके अलावा बच्चों को 1-2 महीने में या साल में कुछ है कीड़े मारने की दवाई देनी पड़ती है, और कई बार ये होता है कि बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनको कीड़े मारने की दवाई यदि हम दे देते हैं, कई बार बच्चों पे रिएक्ट कर जाता है, तो उसको फिर हॉस्पिटल ले जाओ। कई बच्चे वहाँ पे बरसात के दिनों में सांप भी काट जाते हैं, उसका क्या होगा? इसके अलावा आधार कार्ड बनवाना, बैंक खाता खुलवाना, मेडिकल कार्ड बनवाना, ये सब टीचर के जिम्मे डाल दिया है। वैसे तो ये होता है, आभा आईडी है ये बनवाना, ये सब इनका। इसके अलावा मोबाइल से OTP ये इन सब बनाने में बार बार, अब गांव में तो सभी गरीब लोग हैं, सभी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं, तो ये टीचर अपने फ़ोन से ये करवाना पड़ता है। क्या इस सर्विस बुक में? अब आगे देखिए, समाज सेवा में भी है कई यहाँ, जैसे वहाँ पे शिल्पकार हैं, उनको छात्रवृत्ति मिलती है बच्चों को, शिल्पकारों के बच्चों को, तो उनको ऑनलाइन छात्रवृत्ति दिलाना, उनका बैंक खाता खुलाना, ये सब काम इनका होना है। अब एक और चीज़ है इसके अलावा, यदि शौचालय के लिए इनको आता रहता है लिखित में कि आपके स्कूल स्वच्छ होने चाहिए, सफाई होनी चाहिए, बागवानी होनी चाहिए, पौधे लगने चाहिए। अब शौचालय पर जब बात कर रहा था कि सफाई कर्मचारी बना दिया, अधिकतर जो स्कूल है पहाड़ों में या वो उत्तर प्रदेश में दुर्गम होंगे, गांव की तरफ होंगे, वहाँ यही हालत मानिए, वहाँ पर सफाई कर्मचारी तो है नहीं। अब कौन करेगा? या तो बच्चों से करवाना पड़ेगा शौचालय साफ, या टीचर खुद करेंगे। भारत में वो भोजन माता क्यों करेगी? अब मैं क्या कह रहा था पहले कि सरकार या शिक्षा निदेशालय के आदेश आते हैं कि शौचालय साफ सुथरे होने चाहिए, बिना सफाई कर्मचारी के आप कैसे ये अपेक्षा करते हैं कि टीचर ये करेगा? अब कैसे करेगा? करना पड़ता है, यानी खुद करो। अब मैंने जो पहले कहा था कि अध्यापकों को ये बना के कर दिया, ये कैसा? अब एक और चीज होती इसमें, ये तो छोटी स्कूल की बात है, जनगणना हो ड्यूटी चुनाव हो टीचर की ड्यूटी। कोविड काल में टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई, दिल्ली में तक लगाई थी, नगर निगम दिल्ली सरकार के स्कूलों के टीचर की ड्यूटी लगा दी गई थी। अच्छा, इसके अलावा 15 अगस्त हो या जो 26 जनवरी या गांधी जयंती, इस तरह के जो कार्यक्रम है उनमें कार्यक्रम भी करवाने होते, चलिए ये तो अच्छा होता है। लेकिन खेल जब होते हैं तो बच्चों को लोग दूसरी स्कूलों में जाना, ये भी ठीक है, चलिए इनकी ड्यूटी का पार्ट बन सकता है बच्चों को ये एक्टिविटीज में। लेकिन जहाँ एकल स्कूल है वहाँ पर क्या होगा? एकल अध्यापक, उस अध्यापक की जगह किसी को भेजा नहीं जाता, और ऐसे में या तो स्कूल बंद करना पड़ता है या क्या होता होगा ये सरकार। ठीक, अब इसके अलावा एक और है, फिर ट्रेनिंग में भी इनको जाना पड़ता है, ट्रेनिंग करना पड़ेगा वो तो ठीक है, लेकिन उन दिनों स्कूलों की हालत क्या होगी? एक जगह है, ट्रेनिंग भी है,
ये सब जो है, हाँ, फिर रिजल्ट देना। अच्छा, जो पढ़ाई का ये तो करना है कि उनको अपने ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है, बच्चों को पढ़ाने भी है, एग्ज़ाम भी दिलाने हैं, उनकी कॉपी भी चेक करनी है, रिजल्ट बनाना, ये तो है, ये तो पार्ट है उनका, और करना है, करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं उन कामों की बात कर रहा हूँ क्योंकि उसी के लिए उनको पैसा मिलता है, ये करना पड़ेगा। लेकिन क्या शौचालय साफ कराना इनका काम है? क्या राशन लाना इनका काम है? क्या भोजन बनाना इनका काम है? क्या शौचालय करना इनका काम है? जनगणना में क्या इनकी ड्यूटी में लिखा गया था जनगणना आप कराएंगे? कोविड काल में इनकी ड्यूटी क्या इनका लिखा गया था? क्या जो एक और होता है कई बार, यदि कोई मंत्री या कोई बड़ा वो हो जाता है तो वहाँ यदि कार्यक्रम होता है तो वहाँ पे इनकी ड्यूटी लगा जाती है बच्चों को ले जाने की। ये तो कहीं ड्यूटी में नहीं है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर ये तमाम जो चीज़ें हैं इनको कौन देखेगा? चुनाव है, चुनाव में ड्यूटी लगेगी, चुनाव है, जनगणना है, ये कौन करेगा? ये क्या इनकी ड्यूटी का पार्ट है? तो ये समझ लीजिए कि बच्चों की शिक्षा के अलावा टीचर सब काम कर रहे हैं, और अधिकतर इनमें महिलाएं। एक तरफ कहते हैं कि सबल, नारी सबल बनाओ, लेकिन नारी को उन्होंने क्या कर दिया हालत, ये पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ। यही हालत हो गई है कि टीचर्स को एक बंधुआ मजदूर बना के रख दिया गया है। बिना सफाई कर्मचारी के सरकार चाहती है कि उनके शौचालय साफ रहे। कौन करेगा? या तो बच्चे करने पड़ेंगे या फिर टीचर करेंगे, यानी टीचर को सफाई कर्मचारी भी बना दिया गया। मैं नहीं करूँ, काम कोई छोटा है नहीं, लेकिन गांधी जी भी खुद करते थे। लेकिन मैं करूँ, क्या इनकी ड्यूटी का पार्ट है? ये मेरा सवाल है। एक और है कि स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, ये भी जरूर है, लेकिन क्या वो जो इनके टीचर्स की जो किताबें उनको जो दी जाती हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, वो आप देखेंगे तो आपको अद्भुत आश्चर्य होगा कि क्लास 1 की किताब है जिसमें बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए। उन्हें बड़ी बड़ी कविताएं गद्य लिखे गए हैं कि उनको ये लगता है कि ये सभी जो आंगनवाड़ी वहाँ से सीख के आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इंग्लिश में पढ़ानी है, कुछ उन्होंने टीचर ईवीएस की जो किताब है वो तो इंग्लिश में ही डाल दी है, यानी उन इलाकों में जहाँ पर बच्चों को ए वो पढ़ना तक नहीं आ रहा, लिखना नहीं आ रहा, उनको शुरू में अंग्रेजी दे दी। वैसे मैं इसके पक्ष में हूँ कि शुरू से ही इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, क्योंकि आज जो नौकरियाँ मिलती हैं वो सब अंग्रेजी में। ये पहले बहुत बड़ा नुकसान हो गया उत्तर भारत के, जो खासतौर पर यूपी बिहार के जो राज्य थे, इन्होंने कहा कि हिंदी प्रिय, हिंदी अंग्रेजी भगाओ, और उसका नतीजा हुआ कि साउथ के राज्यों ने अंग्रेजी अपनाई, वो आगे निकल गए, और जो लोग हिंदी करते थे वो पिछड़ गए। मातृभाषा से प्रेम अलग चीज़ है, और जो रोजगार का बाजार है वो अंग्रेजी से। नौकरियां आपको उसी भाषा से मिलेगी जिसमें इंटरनेशनल में आपका मार्केट है। इसलिए अंग्रेजी तो बहुत अच्छी होनी ही चाहिए, पढ़ाई भी होनी चाहिए, लेकिन मैं पहले ही कह रहा हूँ उसके इंतजाम भी तो होने चाहिए। आप बायोमेट्रिक कीजिए, बिल्कुल करने चाहिए, लेकिन पहले उसके लिए इन्वायरमेंट तो बनाओ। आप अमेरिकन पैटर्न ला रहे हो, ठीक है, लेकिन पहले माहौल तो दो, उतनी सुविधाएं तो दे दो, टीचर्स को इन काम से मुक्त तो करो। और एक और, क्या ऑफिसर्स टॉप से बॉटम तक नहीं होना चाहिए? यदि चीफ सेक्रेटरी से लेके उनके अफसर जो कार्यालय है, उनका ऑफिस है, वहाँ से यदि बायोमेट्रिक शुरू हो जाए तो उसके बाद सचिव भी करेंगे, दूसरे मंत्रालय भी करेंगे, उसके बाद निदेशालय जो डायरेक्टरेट होते हैं, निदेशालय, शिक्षा निदेशालय और भी जो होते हैं वो भी करेंगे। फिर जो ग्राउंड ड्यूटी पे हैं लोग, जो जनता से जुड़े जो महकमे, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, वो भी करेंगे। लेकिन ऊपर से गंगा नीचे को बहनी चाहिए। गंगा नीचे से ऊपर नहीं जाती, गोमुख से नीचे को आती है, ये ऊपर से होना चाहिए। तो एक बार सोचना पड़ेगा कि आखिर आप लोगों ने टीचर्स को क्या कर दिया। आप बात कीजिए, वो कहते हैं कि हम पढ़ाई के अलावा सब कुछ करते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है को पढ़ाएं, और सरकारें भी संभवतः चाहती नहीं कि बच्चे पढ़ें। यदि बच्चे पढ़ते तो इस तरह के काम टीचर्स के हवाले नहीं होते। यदि आपके पास भी इस तरीके की समस्याएं हैं तो मुझे ईमेल कीजिए, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा ईमेल भी है drhclakheda@gmail.com। आप उसमें मुझे ईमेल कर सकते हैं। और
मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे सकता हूँ, आप मुझे बताइए। मैं टीचर्स के लिए इस तरह की सीरीज लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं तभी लाऊंगा जब आप मुझे फीडबैक मिलेगा। ये मुझे बहुत अच्छा फीडबैक लोगों ने दिया था, मैंने इसलिए वीडियो बनाई। वीडियो कैसी लगी कमेंट में उससे लिखिएगा, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और मेरा एक चैनल और है हिमालयी लोग, उसको भी देखिएगा, अवश्य देखिएगा एक बार। पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिए और जल्दी मिलूंगा आपके पास नहीं इसी तरह के मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।